प्रभु के प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। जितनी वानर सेना है, रीछ की सेना है, श्री राम के रोने धोने को सुन के, प्रलाप को सुन के सारी वानर सेना व्याकुल हो गई कि हमारे स्वामी, हमारे प्रभु कितना रो रहे हैं, कितना व्याकुल हो रहे हैं। और इतने में ही हनुमान जी आ गए। बोले सियापति रामचंद्र की जय हो, बजरंगबली महाराज की जय हो। और हनुमान जी आ गए जैसे करुण रस में वीर रस आ गया हो। करुण रस यानी कि अभी तक शोक का माहौल था, चिंता का माहौल था, वातावरण था, और वह जैसे ही हनुमान जी आए वातावरण बदल गया, वीर रस का वातावरण बन गया कि बजरंगबली हनुमान की जय हो, श्री राम की जय हो, ऐसे नारों से गूंजने लगा आकाश। हनुमान जी आ गए, माहौल बदल गया, सभी और जयकारों की गूंज हो रही है। हनुमान की जय हो, श्री राम की जय हो। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले कि प्रभु परम सुजान और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। अब हनुमान जी ने वहां पर लाकर पूरा पर्वत रख दिया। कहते हैं सुषेण जी से कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कौन सी औषधि लेके जाऊं और कौन सी छोड़ दूं। मैं बड़ा सोच में था, तो मैं पूरा पर्वत ही उठा के लेके आया हूं। आपको जो उचित लगे वो जड़ी बूटी तोड़ लीजिए। यह सुनकर सुषेण जी कहते हैं, हाँ यही वाली जड़ी बूटी है, यही पेड़ है, यही पौधा है, यहीं से हमारा काम बनेगा। और ये देखकर सुग्रीव जी बूटी को तोड़ने के लिए चले। तब सुषेण जी ने कहा, रुको सुग्रीव जी, ये जो दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं इन्हें तोड़ा नहीं जाता, इन्हें मांगा जाता है। तो उसके बाद सुषेण जी ने विनय करके, निवेदन करके बूटी का दान मांगा और उनके हाथ में बूटी स्वयं आ गई पर्वत से उठ के। तो संजीवनी बूटी ले जाके सुषेण जी ने काढ़ा बनाया, दवाई बनाई और लक्ष्मण जी को पिलाया और लगाया। और उसके बाद लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। बोले सियापति रामचंद्र की जय हो, बजरंगबली महाराज की जय हो। और उसके बाद प्रभु भाई को हृदय से लगा कर मिले। लक्ष्मण जी जाग उठे, होश में आ गए। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया और उठते ही को बोलते हैं, कहाँ है, कहाँ है मेघनाद, वो दुष्ट मेघनाद कहाँ है, उसको मैं मार डालूंगा। इस प्रकार अभी भी अपने आप को रणभूमि में जानकर लक्ष्मण जी उठ गए। और उनको इस प्रकार उठा हुआ देखकर श्री राम जी भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। सारी सेना खुश हो गई, समस्त सभागण खुश हो गए। उसके बाद सुषेण जी ने कहा कि भैया जिस पर्वत को आप जहां से लेके आए हैं वहीं पर छोड़ कर आइए। उसके बाद हनुमान जी उस पर्वत को जहां से लेकर आए थे, द्रोणागिरी पर्वत को, वहां पर वापस छोड़कर आए। आज भी आप जाकर इस पर्वत का दर्शन कर सकते हैं। उत्तराखंड में चमोली गांव से, चमोली जिला से जो भी है, करीब 50 किलोमीटर आगे द्रोणागिरी पर्वत है। आप जाइए, देखिए, आज भी इस पर्वत के दर्शन होते हैं। उसके बाद पर्वत को छोड़ के आने के बाद हनुमान जी ने वैद्य को भी, जो सुषेण जी हैं, उनको भी वापस उनके मकान समेत लंका में पहुंचा दिया। जिस प्रकार वो उनको लेके आए थे, और उनका धन्यवाद सबने मिलकर अर्पित किया। श्री राम जी कृतज्ञ हो गए।